हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्ज, बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, उसकी वजह से जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास में 3 चार्जेस जो हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में रखे हुए हैं यहाँ पे Q0, Q1 और Q2, जिनका पोजीशन वेक्टर जो है हमें इस तरह से दिया हुआ है कि Q0 का पोजीशन वेक्टर R0 वेक्टर है, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। ठीक है, हमको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं कि कहाँ इनकी पोजीशंस हैं। ओके, और हमको फाइंड आउट करना है कि ये Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे ये 1 कूलम है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि Q1 की वजह से जब हम फोर्स देखेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, कौन सा वेक्टर, R01 वेक्टर चाहिए होगा हमें, जो कि इस तरफ डायरेक्शन, क्योंकि Q1 जो है 1 कूलम को इधर की तरफ रिपेल करेगा, इस एरो की तरफ, इस एरो की तरफ डायरेक्शन होगी, और Q2 की वजह से इस Q0 यानी 1 कूलम पे फोर्स जो होगा वो किधर होगा, वो इधर की तरफ होगा, जो एरो मैंने बताया यहाँ पे इधर की तरफ होगा। इसका वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर हमारा पास में होगा R02 वेक्टर। ठीक है, जैसा हमने फोर्स में किया था वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे बस दूसरा वाला चार्ज जो है वो हमेशा 1 कूलम रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 कूलम। बस इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 E1 वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डायरेक्शन के साथ में क्या हो जाएगा कि देखो कूलम्स लॉ यूज में होगा, यहाँ पे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि Q2 कितना है, 1 कूलम। इसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Q1 से 1 मल्टीप्लाई क्यों होके Q1 ही आएगा, और नीचे R01 वेक्टर का मोड होल स्क्वायर और R01 कैप। R01 कैप डायरेक्शन लिखिए, इसका मतलब क्या है, देखो ये एरो किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, क्योंकि धक्का मारेगा इसको, इस तरफ ही होगी इसकी डायरेक्शन, यानी R01 वेक्टर जो जिस डायरेक्शन में है, और R01 वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, R01 कैप। इसी तरह से हम E2 वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, KQ2 अपॉन R01 वेक्टर का मोड होल स्क्वायर, R02 वेक्टर का मोड होल स्क्वायर R02 कैप। अगर n चार्जेस रखे होते हैं तो En क्या हो जाता, En वेक्टर क्या हो जाता, KQN अपॉन R0n वेक्टर का मोड होल स्क्वायर R0n कैप। इस तरह से हो जाता। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें काउंट करना है तो हमेशा ध्यान रखें इसमें भी वेक्टर एडिशन ही करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी। क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या है, फोर्स तो 2 चार्जेस के बीच में लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज 1 कूलम होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस En वेक्टर, सभी को ऐड कर दो। तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ1 अपॉन R01 वेक्टर का मोड होल स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R02 वेक्टर का मोड होल स्क्वायर R02 कैप। इस तरह से KQ3 R03 वेक्टर का मोड होल स्क्वायर R03 कैप। इस तरह से हम चलते जाएंगे और लास्ट में जाके KQN अपॉन R0n वेक्टर का मोड होल स्क्वायर R0n कैप। अब मैंने समेशन फॉर्म में कैसे लिखना बताया था आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ चेंज आ रहा है, कहाँ का चेंज आ रहा है वहाँ आई लिख दो, QI। देखो Q1 फिर Q2 फिर Q3 ऐसे आ रहा है ना, Q1 Q2 Q3 इस तरह से। और यहाँ पे
R0 जीरो तो सेम लग रहा है सब में, फिर आगे जीरो के आगे 1 2 3 यहाँ चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे अपन R0 I वेक्टर मोड होल स्क्वायर और R0 I कैप कर देंगे। और समीशन कहाँ से कहाँ तक, कितनी टर्म्स है मेरे पास में, n टर्म्स है, तो I = 1 से लेकर n तक हो जाएगा। इस तरह से अपन समीशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज को सोल्व करना है, यानी सिंपली वेक्टर एडिशन ही करना है। जैसे वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन हमने फोर्स के लिए किए थे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सारे पॉसिबल है। बस ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में दूसरा वाला चार्ज जो है वो हमेशा 1 कूलम रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।